आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की दिलावेली में क्या बवाल के बाद बुलडोजर एक्शन से खाली कराई जा रही ज़मीनों पर गरीबों की नहीं बहुमंजिली बिल्डिंग खड़ी करके उसके मकान गरीबों के अलाट किए जाएंगे। इसकी संभावना एक चैनल ने डीएम अविनाश सिंह से बात करने के बाद जताई है। डीएम का कहना है कि दबंगई के बल पर कब्जाई गई ज़मीनें भूमाफियाओं से खाली कराई जा रही हैं, उन पर ईडब्ल्यूएस मकान बनवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं। बीडी ने दो बड़ी कॉलोनियों में आज फिर तोड़फोड़ की है। महानगर कॉलोनी में कूड़े पर आस्तीन चढ़ गई हैं। नाइजीरिया सूडान के 2 छात्रों के खिलाफ रोहिलखंड चौकी इंचार्ज ने क्यों दर्ज कराया है मुकदमा? कौन पी गया कारोबारी के 1 करोड़? राधा माधव स्कूल के सामने किसकी लाश मिली है? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रात बरेली में गुजारेंगे। वो दोपहर में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी से रूबरू कराते हैं। डीएम कहां बनवाएंगे गरीबों के लिए घर? एक चैनल से बात करते हुए डीएम अविनाश सिंह ने कहा, भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई गई जमीनों पर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही चाहते हैं। डीएम और एसएसपी 2 दिन पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट करके लौटे हैं। डीएम से एक चैनल ने बात की तो उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि दबंगई के बल पर जमीनें हथियाने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है, उसमें खाली कराई जा रही जमीनों का सार्थक इस्तेमाल होगा। बहुमंजिली इमारतें बनवाकर गरीबों को दी जाएंगी, जैसा कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ऐसे तमाम जो भूमाफिया हैं, ऐसे लोग जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पे कब्जे कर रखे हैं और अपनी दबंगई के बल पर, उन सभी से एक अभियान छेड़ा गया है कि हम ऐसी ज़मीनों को चिन्हित कर रहे हैं, उन ज़मीनों को हम खाली करा रहे हैं और उसके पश्चात वो खाली कराई गई ज़मीन पर उसका समुचित उपयोग या कह लीजिए कि उसका सबसे सार्थक उपयोग करते हुए वहाँ पर बहुमंजिली ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को हम ऐसे मकानों में उनको पात्र मानते हुए उनको इसका आवंटन हम लोग करेंगे। उनके इस बयान को मौलाना के करीबी डॉक्टर नफीस खान के मैरिज हॉल से जोड़ा जा रहा है, जिसे 26 नवंबर को जुमे पर हुए बवाल के बाद तोड़ दिया गया था। ये मैरिज हॉल किला के मोहल्ला जखीरा में था। नाइजीरिया सूडान के छात्रों पर क्यों हुई एफआईआर? महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए विदेशी छात्र से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने उस समय 2 पर एफआईआर लिखी है। इनमें एक का नाम यूसुफ बाला है, जो नाइजीरिया का रहने वाला है। उसके बारे में जानकारी मिली है कि पहले वो सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब में पढ़ता था। बीसीए में दाखिला लिया था। वहां से बरेली आकर एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में बीएमएस की पढ़ाई करने लगा। उसका वीज़ा 22 दिसंबर 2025 तक वैध है, लेकिन उसने कोर्स व यूनिवर्सिटी बदलते वक्त एफआरओ स्थानांतरण अनुमोदन प्रमाण पत्र नहीं लिया। वीज़ा के साथ जाली प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया। इसमें उसकी मदद सूडान के छात्र अयूब अली ने भी की थी, जो सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब में ही पढ़ा है। दोनों के खिलाफ मुकदमा लिखने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब किसकी तोड़ दी गई 2 कॉलोनियां? बीडी की टीम ने एक बार फिर सीबीगंज थाने के इलाके में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है। इनमें एक जौहरपुर और दूसरी मथुरापुर में है। माखनलाल साहू जौहरपुर में 13 बीघा में कॉलोनी बगैर लेआउट पास कराए काट रहे हैं। ऐसा ही सीन मथुरापुर में 15 बीघा कॉलोनी में पाया गया, जिसके बारे में जानकारी मिली है कि वाजिद, तस्लीम रजा, मोहम्मद फरहत, मुन्ना खान की है। इन कॉलोनियों में बाउंड्री वाल से लेकर सड़क नाली सब तोड़ दी गई। बीडी अफसरों ने मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी भी दी है। यह भी कह दिया है कि अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पौष कॉलोनी महानगर में कूड़े पर चढ़ी आस्तीन। शहर की प्रमुख कॉलोनियों में से एक महानगर में कूड़े का विवाद टकराव का सबब बन गया है। एक तो ये कॉलोनी अभी नगर निगम के हैंडओवर नहीं कराई गई है। दूसरे घरों से इकट्ठा किए जाने वाला कूड़ा कॉलोनी के पीछे ही नकटे नदी के पास एक प्लाट में डालकर जलाया जाता है। इसे लेकर कॉलोनी के महंगे घरों में रहने वाले लोग आंदोलित हैं और नगर निगम से लेकर कलेक्ट्रेट तक आवाज बुलंद कर चुके हैं। डीएम अविनाश सिंह ने इस पर संज्ञान भी लिया है। एक टीम गठित कर दी है। इसमें एसडीएम सदर के साथ पॉल्यूशन बोर्ड के अफसरों को भी शामिल किया गया है। टीम को आज कॉलोनी जाकर कूड़े को जलाने का सच जानना था। उसके लिए क्षेत्रीय पॉल्यूशन अधिकारी तो पहुंचे, लेकिन तहसील से कोई नहीं गया। खैर, कॉलोनी में कूड़ा जलाने वाली संस्था आरडब्ल्यूए और क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की मौजूदगी में बात हुई तो तकरार होने लगी। सुनवाते हैं कॉलोनी के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है। क्षेत्रीय अधिकारी जो पोल्यूशन बोर्ड से यहाँ पर आए हैं, हमने मौके पे मौजूदा जो हमारी पार्ट 2 की लोकेशन है, जहाँ पे नदी के किनारे यानी नकटिया नदी के किनारे जो कूड़ा डाला जा रहा है और जलाया जा रहा है, उसका आज हमने उनको लाइव दिखाया। दूसरा, यहाँ पर ट्रैक्टर, ट्रॉली और जो गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर बराबर कूड़े लेके जा रही हैं, वो भी लाइव उन्होंने देखा।
फोटोग्राफ ली है और ये सांत्वना हम लोग को दी है कि हम इस पर एक्शन लेंगे। इसका लेटर ये है, आज यहाँ पर काफ़ी अधिकारियों को आना था, लेकिन उसमें से सिर्फ पॉल्यूशन बोर्ड आता है और कोई नहीं आता है। सबको फ़ोन करके बुलाना पड़ रहा है, तो लोग कहते हैं कि आज नहीं आ पाएंगे, फिर कभी देखेंगे। तो सर प्रशासन के नाम पे भी तो ये खिल्ली है। उप जिलाधिकारी सदर की तरफ से क्वेश्चन जाता है कि सबको 10 बजे आना है। यहाँ पे गवर्नमेंट, आप कैमरा लगा सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो महिलाएं जॉब कर रही, टीचिंग की है, वो सब छुट्टी लेके आई हुई हैं यहाँ पर। लेकिन कंडीशन ये है कि उनकी छुट्टी का कोई वो नहीं है, मतलब कोई बोल नहीं उसका है। यहाँ पर आए तो हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी नहीं आ रहे। RWA के अध्यक्ष जो आए यहाँ पर हैं, जो डायरेक्टर आए हुए हैं यहाँ पर, हेमंत शर्मा जी, वो और धमकी दे रहे हैं कि साहब कूड़ा तो यही पड़ेगा, हम जो कुछ कर सकते हो वो कर लो जी, जो भी कर सकते हो कर लो, कूड़ा तो यही पड़ेगा। अब बताइए सर, क्या पॉल्यूशन बोर्ड चुपचाप बैठा हुआ शांति से सुन रहा है, कह रहा हमारे हाथों में क्या है। तो सर निवेदन है कि इसका कोई ना कोई उचित कार्रवाई करें। हम महानगर वासियों की शिकायत यही है कि कूड़ा यहाँ न डाला जाए हमारे घरों के सामने, और न कचरे में आग लगाई जाए। हमने भी इस गंभीर प्रकरण को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट की है। हमारी टीम की मौजूदगी में बड़ी समस्या का समाधान भी निकाल लिया गया है। वो क्या है, हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। राधा माधव के सामने किसकी मिली लाश। थाना बारादरी के इलाके में एक लाश मिलने से खलबली मच गई, भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पहुंच गई। जेब से मिले कागजात के आधार पर पुलिस ने शिनाख्त भी कर ली। तब मृतक के घर वालों को फोन पर जानकारी दी गई। मृतक के घर वाले भी राधा माधव स्कूल के सामने मैदान में पहुंच गए, जहां की लाश मिली थी। साफ हुआ कि 40 साल के कैलाश 3 दिन से लापता थे। वो फाल्तूनगंज कालीवाड़ी के रहने वाले थे। बिजली के उपकरण बनाने वाली कंपनी में मार्केटिंग का काम देखते थे। पुलिस मौत का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम करा रही है, लेकिन एक जूता और मोबाइल गायब होने से सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्हें किसी ने मारकर तो नहीं डाला। मृतक के भतीजे संजीव ने हमसे बातचीत में कुछ ऐसी ही आशंका जाहिर की है। आइए आपको सुनवाते हैं। संजीव, मैं कालीवाड़ी रहता हूँ। ये कौन थे आपके? ये मेरे चाचा थे, एक मिस्टर कैलाश। कहाँ के रहने वाले थे? ये फाल्तूनगंज कालीवाड़ी के रहने वाले क्या थे। घटना हुई थी इनके साथ? घटना, ये 2-3 दिन से लापता थे। ये जिसके यहाँ काम करते थे वो भाई साहब हमारे घर आए। उन्होंने कहा कि ये 2 दिन से लापता हैं, और हमारा फ़ोन भी, उन्हें अपना फ़ोन भी बंद कर रखा है। तो हमने, जब उन्होंने बताया तो हमने भी ट्राई करा फ़ोन, तो देखा कि स्विच ऑफ जा रहा है। तो जब हमने ढूंढने की कोशिश करी, तब तक कल 3-3:30 बजे करीब थाना बारादरी के कोई इंस्पेक्टर साहब थे, उनका फ़ोन आया कि ये ऐसे ऐसे करके कैलाश आपके कौन है। तो बताया कि ये हमारे भाई है। हमारे चाचा के पास फ़ोन आया, तो चाचा जी ने और हम लोग दोनों ही वहाँ गए। वहाँ जाके घटनास्थल पे जब देखा तो बॉडी के अंदर किसी तरह का चोट का या इस तरह से कोई निशान नहीं, लेकिन घटनास्थल पर एक तो उनके पैर में जूता नहीं था, और एक था भी तो वो पैर में पहने हुए नहीं थे, अलग थे। और वहाँ पर जो मोबाइल ऑफ है, वो मोबाइल भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, क्योंकि अगर मोबाइल से अगर उसकी छानबीन की जाएगी तो उसके लोकेशन उसकी ट्रेस हो सकती है कि लास्ट कॉल कहाँ पे थी और कहाँ पे इन्होंने फ़ोन अपना ऑफ किया। किसी से कोई रंजिश विवाद हुआ हो किसी बीच? नहीं, ये तो नहीं कह सकते। परिवार में किसी से? नहीं, कोई, सब लोग मिलके जुल के रहते थे। लेकिन बस ये था कि घर छोटा होने के कारण चाचा जी अलग रूम पे रेंट पे रहते थे लेकर के। क्या करते थे ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में एज ए सेल्समैन थे। कितनी उम्र रही होगी इनकी? 40 ईयर। बॉडी कहाँ मिली थी? बॉडी मिली थी राधा माधव पब्लिक स्कूल के सामने, एक ग्राउंड था। अवैध खनन को लेकर डीएम लगवाएंगे गैंगस्टर। डीएम अविनाश सिंह ने अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कलेक्ट्रेट में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बार बार पकड़े जाने वालों के वाहन निरस्तीकरण के साथ ही गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करा सकते हैं। उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ चलाए गए अभियान की बाबत जानकारी देते हुए कहा है कि 1.25 करोड़ का जुर्माना भी वसूला गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शासन के द्वारा अवैध खनन पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं, और ये कहा गया है कहीं पर भी नियम विरुद्ध खनन नहीं होना चाहिए। इस संबंध में जो एनजीटी के भी कड़े प्रावधान हैं, जिसका 100% पालन कराने के निर्देश सभी को दिए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा जो शासन से प्राप्त मार्गनिर्देशों के क्रम में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक हम लोगों ने जो जितने भी अवैध संचरण करने वाले, अवैध खनन करने वाले जो वाहन थे, उनकी संख्या 247 के करीब है, मतलब लगभग आप 250 मान सकते हो, जिनके खिलाफ हम लोगों ने कठोर कार्रवाई किया है और उनको पकड़ के थानों में खड़ा किया, उनका चालान किया, और उनसे एक राजस्व की जो आय हुई है लगभग 1.25 करोड़ के करीब हुई है आय। और ये मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही कठोर कार्रवाई पिछले 6 महीने से लगातार चल रही। हम लोग इस बात पे पूरी टीम को लगा रखा है कि जहां कहीं पर भी हमको अवैध खनन की सूचना प्राप्त हो, जैसे कि
थाना अगर देखा थाना वाइज देखा जाए तो जो हमारा भोजीपुरा है, इज्जत नगर है, देवरनिया, इन थानों के अंतर्गत बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन करने वालों पर कठोर लगाई गई है। और जो मैं इस बात को हम लोग महसूस कर रहे हैं, जो लगातार ये अवैध खनन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग गैंगस्टर और अन्य कठोर जो प्रावधान हैं वो भी लागू करने जा रहे हैं, जिससे कि जो अवैध खनन जो है वो ना होने पाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शहर में गुजारेंगे रात। सुबह के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल यानी बुधवार को शहर आ रहे हैं। उन्हें लेकर हेलीकॉप्टर दोपहर 1:55 पर पुलिस लाइन्स के मैदान में लैंड होगा। वो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित एकता यात्रा में भाग लेने के लिए मनोहर भूषण इंटर कॉलेज जाएंगे। वहां से सर्किट हाउस आएंगे। कोर कमेटी, भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करेंगे। कलेक्ट्रेट जाकर अफसरों के साथ बैठक करेंगे। रात भी सर्किट हाउस में गुजारेंगे। हाई टेंशन लाइन गिरने से जली गरीब की झोपड़ी। मीरगंज में खादर के गांव विलायतगंज में सुबह के वक्त हाई टेंशन लाइन से चिंगारियां निकलने लगीं। घबराकर चेतराम वर्मा अपने परिजनों के साथ झोपड़ी से बाहर आ गए। तब झोपड़ी में आग भड़क गई। ग्रामीण इकट्ठा हो गए। बाल्टी से पानी भरकर लोग आग बुझाने का प्रयास करने लगे। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई, लेकिन तब तक झोपड़ी पूरी तरह जल चुकी थी। बर्तन और सारा सामान जलकर राख हो गया है। कौन पी गया कारोबारी के 1 करोड़ रुपए। इज्जतनगर थाने की कॉलोनी सिद्धार्थ कुंज में रहने वाले आदर्श कुमार अग्रवाल ने मेंथा ऑयल में 1 करोड़ रुपए लगाए थे। उनका कहना है कि पैसा उन्होंने एकता नगर कॉलोनी के रहने वाले जयप्रकाश गंगवार को दिया था। अपने परिचित शिव कुमार अग्रवाल से भी पैसा दिलवाया था। रकम लेने के बाद जयप्रकाश गंगवार ने आश्वस्त किया कि मेंथा ऑयल खरीदकर रामपुर गार्डन के गोदाम में रख दिया है। 1 साल बीतने के बाद भी ना तो मुनाफा दिया और पैसा भी मांगने पर वापस नहीं कर रहा है। एक दिन फोन करके मॉडल टाउन बुलाया। यहाँ अपने 3 साथियों के साथ उनसे मारपीट करने लगा। चाकू और कांटे से जानलेवा हमला किया। धमकी दी है कि अब अगर आगे पैसा मांगा तो सुपारी देकर मरवा देगा। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। विवाहिता को बदनीयती से कर लिया गोदाम में बंद। थाना सुभाष नगर की रहने वाली महिला इटावा सुखदेवपुर में खाद के गोदाम पर गई थीं। उनका आरोप है कि वहां डीएपी खाद दिखाने के बहाने सचिव व उसके पुत्र ने अंदर बुला लिया। गोदाम बंद करने के बाद उनसे गलत हरकत करने लगे। विरोध करने पर मारपीट की। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। नशे में कार चलाकर मचाई 3 युवकों ने खलबली। थाना बहेड़ी के इलाके ट्रक यूनियन रोड पर एक सनसनीखेज वारदात हुई। कार में सवार 3 युवकों ने सड़क किनारे एक गाड़ी में टक्कर मार दी। उसके बाद भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और नशे में प्रतीत हो रहे थे। तीनों को CHC ले जाया गया, लेकिन वे वहां से इलाज के दौरान चंपत हो गए। उन पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी गई है। वहीं देवरानिया के पास कंदमन गाँव पर बाइक में किसी भारी वाहन के टक्कर मार देने से रामपुर में बिलासपुर के रहने वाले कुमारपाल 22 साल की मौत हो गई। फतेहगंज पूर्वी में गन्ना भरी ट्रैक्टर ट्राली का टायर फटने के बाद वो हाईवे पर पलट गई, जिससे 5 लोग घायल हुए हैं। एक स्कूटी सवार का तो पैर ही टूट गया। मुरादाबाद में कटघर के रहने वाले रजत की कार भी ट्राली में घुस गई। पुलिस ने फ्लाईओवर पहुंचने के बाद पहले घायलों को अस्पताल भेजा, ट्राली को साइड में कराकर जाम खुलवाया। शांतिनगर में घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। थाना इज्जतनगर की शांतिनगर कॉलोनी की रीमा अग्रवाल के पति किसी काम से बाहर गए हुए थे। वो घर में अकेली थी, इसलिए रात में सोने के लिए पड़ोसी के घर चली गई। घर पर ताला लगा दिया, जिसे तोड़ने के बाद चोर उनके घर में घुसे और सोने चांदी के जेवरात के साथ 1,70,000 रुपए की नकदी पर भी हाथ साफ कर गए। पुलिस ने रीमा अग्रवाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। CCTV देखने के बाद चोरों की तलाश की जाएगी। स्मैक तस्करी में महिला को कर लिया गिरफ्तार। भमरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान नौरंगपुर तिराहे से एक महिला को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 18 ग्राम से ज़्यादा स्मैक बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक महिला का नाम मुमताज़ पत्नी राजू है। वो पुराना शहर में मालियों की पुलिया के पास की रहने वाली है। उसका कहना है कि वो दातागंज बदायूं के रहने वाले अनिल से स्मैक लाकर बेचती है। उससे एक मोबाइल भी मिला है। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। 24 घंटे में पकड़ा गया नाबालिग को भगाने वाला। वित्तीय जैनपुर पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ नाबालिग को बैला फुसलाकर अपहरण करके ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें उसके साथ उसका भाई कमल और भाभी पूजा को भी नामजद कराया गया था। इंस्पेक्टर चंद्रप्रकाश शुक्ला ने बताया कि अब उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा। नाबालिग को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।